अच्छा, ये क्या होता है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप सभी जाने, आप बहुत शोर कर रहे हैं। देखो, आज हमारे पास सिर्फ आपके लिए 10 मिनट है। हम आपको यहाँ पर 10 मिनट में एक ऐसा प्रोग्राम बताने आए जो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपका जीवन ना बदले तो आप बताना उस चीज के लिए। देखिए, हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। क्या नहीं है? उससे हमारे देश का नाम रोशन नहीं होता, हमारे माता पिता का नाम भी रोशन नहीं होता। होता है क्या? कोई लड़की कोई लड़का एक दूसरे को फूल देकर और फिर क्या कहते हैं? ये कौन से मनुष्य का नाम है? ये किसी मनुष्य का नाम है क्या? नहीं है। देखो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो? स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए और उनको किसी पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? है ना? ऐसा पूछा, बोले हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपके देश की जो महारानी है वो हर किसी से हाथ मिला लेती है। तो उन्होंने कहा कि भाई महारानी है, वो कैसे हाथ मिलाएंगी? बोले इसी तरह हमारे देश की हर बच्ची वो महारानी है। कौन है? तो हर किसी को हाथ मिलाने, ये विदेशी संस्कृति है। हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाते, दोनों हाथ जोड़कर कैसे करके नमस्कार। तो हमारी संस्कृति का योग प्रधान है। क्या है हमारी संस्कृति में? योग प्रधान। हम अपनी संस्कृति को जितना जितना गहराई से समझेंगे उतना उतना उन्नत हो जाए। देखो, 14 फरवरी को ना मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इसमें होता क्या है कि अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर बैठाना होता है। एक कहानी सुनाते हैं, भगवान गणपति जी को जानते हो? बुद्धि के देवता है कि नहीं है? देखो, जो भी हमारी किसी के घर में शादी होती है, विवाह होता है या कुछ भी होता है, तो गणपति जी का स्नान करते हैं कि नहीं? हवन में भी करते हैं। तो इसी तरह गणपति जी के महान कैसे हुए? क्योंकि गणपति जी ने अपने माता पिता का पूजन किया। दो भाई थे, दोनों की आपस में बातें चले कि हम दोनों में से बड़ा कौन। तो हुआ क्या, दोनों माता पिता के पास गए। उन्होंने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना? तो क्या किया, कार्तिक जी तो निकल गए, परंतु गणपति जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की ना, उनका पूजन किया। तो उनके माता पिता ने उनको क्या आशीर्वाद दिया था? त्रिलोचन होने का, कि बेटा हमारा जो पूजन होता है परंतु हमसे भी पहले तुम्हारा पूजन होगा। तो ये किससे संभव हुआ? अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करने से, है कि नहीं? आज हम सारे बच्चे, जो आप बच्चे हैं, आप खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते हो। आप में से कौन कौन है जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाता है? सब खाते हो? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। बाल उड़ जाएंगे नहीं तो जल्दी से। देखो, पहली बात, ये सारी चीजें हमारे को बहुत नुकसान करती हैं। आप में से कौन कौन है जो आंवला रस, दूध, काजू, अखरोट, बादाम ये सब खाते हैं? ये खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आगे से आपने खाने पर भी ध्यान रखना है। हमें जब सुबह उठते हैं ना, तो आपको अपनी बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा सूर्य भगवान को जल देना है। क्या करना है? देखो, सूर्य भगवान हमें दिन भर प्रकाश देते हैं। कभी आपने सुना है कि उन्होंने हमें बिल भेजा हो? भेजा कभी बिल आपको? लाइट वाले हमेशा हमारे घर में बिल भेजते कि नहीं भेजते? तो हमें सूर्य भगवान को जरूर जल देना चाहिए और सुबह धरती माता को भी प्रणाम करना चाहिए और कुछ प्राणायाम का नियम लेना है आपको। देखो, हमारे माता पिता ने हमें जन्म देकर इतने कष्ट सहकर हमें पाला पोसा बड़ा किया है कि नहीं किया है ना? अगर कोई लड़की लड़का एक दूसरे को फूल देकर हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाकर अपने जीवन को नीचे ले जाए तो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? बुरी बात है ना? आप अपने माता पिता का उस दिन पूजन करेंगे तो कितना खुश होंगे कि